नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पीएम मोदी आज मिशन बिहार और झारखंड पर हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार झारखंड में धुआंधार 3 चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल से ही झारखंड के दौरे पर हैं। शुक्रवार को चाईबासा सबसे पहले पहुंचे, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, फिर रांची में रोड शो किया और आज प्रधानमंत्री सबसे पहले डाल्टनगंज के चियाकी हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी यहां सुबह करीब 11 बजे पलामू से बीजेपी उम्मीदवार वीडी राम के लिए चुनावी सभा करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री लोहरदगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए गुमला के सिसई में पीएम मोदी करीब 1:15 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी का मिशन मिथिलांचल शुरू हो जाएगा और वे करीब 3:30 बजे दरभंगा के राज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दरभंगा से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर उम्मीदवार हैं। बिहार में 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पीएम मोदी के लिए इस लोकसभा चुनाव में बिहार और झारखंड कितना अहम है। तो पलामू के चियाकी हवाई अड्डे पर पीएम मोदी आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही कार्यकर्ताओं में अलग सा उत्साह दिख रहा है। अलग अलग इलाके से कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सभा स्थल से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनीनगर के चियाकी हवाई अड्डे पर। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीएम मोदी की चुनावी रैली। इसी मंच से यहाँ से पीएम मोदी संबोधन करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर के आप देख सकते हैं कि मंच पूरी तरह से सज के तैयार है और लोग सुबह से ही जो चुनावी रैली में या जनसभा में शामिल होने के लिए लोग पहुँचने लगे हैं और सुरक्षा की इंतजाम जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। आज का तो इस पर्व का मतलब लोकसभा का इस पर्व का हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा और खास दिन है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ के जन सैलाब में खासकर जितना हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारी जितने देश का हमारे प्रधानमंत्री तो देश के प्राण है, तो उनको आने के लिए अपनी प्राण को अपने पास आने के लिए कितनी उत्सुकता है और कितना उत्साह है उसको तो हम अपने मुख से बयान नहीं कर सकते। देखिए, सारे स्थान से हमारे कार्यकर्ता समर्थक बड़ी संख्या में आ रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन कुछ घंटों में यहाँ होने वाला है और सभी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर जोश है कि हमारे नेता हम सबों के बीच में आकर विराट जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को देखना, अपने क्षेत्रों में आना और उनका सुनना एक कार्यकर्ताओं के लिए एक सबसे स्वर्णिम समय होता है। कुल मिलाकर जो है कहीं न कहीं कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारियों में पीएम मोदी की सभा को लेकर के उत्साह है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो पीएम मोदी आज गुमला के सिसई प्रखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम के सभा को लेकर सिसई में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 2500 से अधिक पुलिस बल इस सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से एनएसजी और एसपीजी की टीमों ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि गुमला का सिसई लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको बता दें आज पीएम मोदी गुमला में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। सिसई में पीएम मोदी चुनावी जनसभा करेंगे। तो झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है पीएम मोदी और आज उनके झारखंड दौरे का दूसरा दिन है और आज वो 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। देखना होगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुमला के सिसई में जनसभा को संबोधित करते हैं तो किन किन मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया तो इंडिया अलायंस पर वो जमकर बरसे। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर परिवारवाद का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर उन्होंने इंडिया अलायंस पर हमला बोला ही साथ आरक्षण को लेकर के भी एक बार फिर से इंडिया अलायंस पर बरसते नजर आए।
और इसके साथ ही दरभंगा के राज मैदान में भी पीएम मोदी आज हुंकार भरने वाले हैं। तो पीएम मोदी यहां बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह भी दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की सभा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। मिथिला के लोगों का अपार प्यार प्रधानमंत्री को मिलेगा। बीजेपी ने भी पीएम मोदी के जोरदार स्वागत को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। दरभंगा से बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने ऐतिहासिक सभा होने का दावा किया है। तो पीएम मोदी आज दरभंगा में भी राज मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस सभा पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सभा में जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं वो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। मतलब ये कि जो संख्या है लोगों की वो काफी ज्यादा यहां देखने को मिलेगी। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे पीएम मोदी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा, जिन्होंने मिथिला में जो काम किए हैं, खास करके जो मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी जगदम्बा के लिए 500 वर्षों बाद अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बना करके प्रभु श्री राम माता जानकी को स्थापित करने का काम किया, उस प्रधानमंत्री को यहाँ के जनता, आम नागरिक, बुद्धिजीवी वर्गों में चर्चा का विषय है। ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होगा और प्रधानमंत्री का अभिनंदन वंदन चंदन भी हम लोग करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए मुकाबला जो है दरभंगा में वो गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी वर्सेस आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव है। कड़ी टक्कर है यहाँ पर और इस कड़ी टक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील आज करने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज मिशन बिहार और झारखंड पर हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज 2 जगह पर तूफानी प्रचार करने वाले हैं। नीतीश कुमार मुंगेर जाएंगे, जहां जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लिए वोट की अपील करेंगे। बात तेजस्वी यादव की करें तो उनके पैर में कल हल्की मोच आ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कम चलने फिरने की सलाह दी है। बावजूद इसके वो आज 5 चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी यादव गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, अररिया और सुपौल में धुआंधार प्रचार करेंगे। और आपको खबर सासाराम से बता दें, जहां 7वें चरण में वोटिंग होनी है और इसको लेकर अभी से ही तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इस जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिला प्रशासन ने 70% तक वोट का लक्ष्य रखा है। साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान से सभी को जोड़ने की अपील की गई है। आप निश्चित रूप से अपने परिवार के लोगों को और अपने पूरे वार्ड में और अपने आसपास के जो घर हैं उनको वोट की मात्रा के बारे में बताइए, वोट क्यों करें ये बताइए। और लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र ने आपको जो वोट देने का अधिकार दिया है और जो आपकी पहचान है उसका उपयोग जरूर करें, ये सुनिश्चित कराइए। और वोटिंग के दिन सभी लोग टोलों में, गाँव में या वार्ड में एक उत्सवी माहौल बना के और सभी लोगों को लेकर वोट दिलवाएं। वहीं गोपालगंज में आज एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार नामांकन करने वाले हैं। एनडीए से जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और महागठबंधन से वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल पासवान नामांकन करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के नामांकन सभा में दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे और वीआईपी उम्मीदवार के नामांकन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित कुछ बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों का नामांकन होना है। एनडीए की ओर से जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और महागठबंधन की ओर से वीआईपी के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल पासवान का नामांकन होना है। महागठबंधन का नामांकन दिन के 11:30 बजे होगा और इस नामांकन के बाद वीएम मैदान में जनसभा का भी आयोजन किया गया है।
जनसभा को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। इनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और आरजेडी सांसद मनोज झा भी शामिल रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की ओर से नामांकन सभा का आयोजन मिंज स्टेडियम में किया गया है और मिंज स्टेडियम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा होंगे और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी होंगे। इनके अलावा कई मंत्री भी शामिल होंगे। एनडीए की ओर से बताया गया है कि जो कार्यक्रम है वो दिन के 12:30 बजे होगा और 12:30 बजे कलेक्ट्रेट डीएम के कक्ष में नामांकन होगा और नामांकन के बाद मिंज स्टेडियम में जनसभा होगी। तो अब तक कुल 2 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है जो दोनों निर्दलीय हैं और आज एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों का नामांकन होना है। इसके बाद एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं दिनानाथ मांझी, उनका भी नामांकन होना है। तो गोपालगंज में लोकसभा चुनाव के लिए 6 मई तक नामांकन होना है और 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में आज एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों का नामांकन है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात करते हैं अगली खबर की। कटिहार से आपको अगली खबर बता दें, जहां पिछले कई समय से आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। कटिहार में अग्निशमन विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, जिसके चलते आग की घटनाओं पर रोक लगाना संभव हो पाया है। कटिहार में अग्निशमन विभाग की तैयारी कैसी है, इस पर विभाग के अधिकारी से बातचीत की है संवाददाता सुब्रत गुहा ने। मौसम के बीच सीमांचल के लिए इन दिनों बड़ी मुसीबत आग ही आग हो गया है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो कटिहार में लगभग 1 दर्जन से बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और ऐसे में अग्निशमन विभाग कितना तैयारी है उसका आपका एक स्वरूप दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो ड्राइवर है वाहन के साथ मुस्तैद है। जरा भीतर की तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए, जैसे टेलीफोन ड्यूटी में तैनात अग्निशमन विभाग के जो जवान हैं वो 24 घंटा इस तरह तैनात रहते हैं और जैसे ही फोन कॉल आता है इसकी सूचना संबंधित जो अधिकारी है, जो कर्मी है, उनको दे दिया जाता है और वो इस पर क्विक रिस्पांस करते हुए लोगों से अपील करेंगे कि जो अभी मक्का की खेती हो रही है और डंठल जो घर के पास रखते हैं उसे अपने घर के पास ना रखें। खेत खलिहान बना करके एक कोने में उसको जमा करें ताकि आगे जलावन या चारा के रूप में आप यूज करते हैं अच्छी तरह से हो, कोई प्रकार की आपकी आग से घर ना जले और संपत्ति ना जले, ये हमारा अपील रहेगा। पर तस्वीर दिखाते हैं, इस तरह जो जवान है वो 24 घंटा मुस्तैद रहते हैं और कई अत्याधुनिक जो उपकरण है वो भी विभाग के पास अब उपलब्ध है, लेकिन कि लोग जो भरपूर मदद कर रहे हैं वो मदद और हो और जो दिशा निर्देश है विभाग के द्वारा उसका पालन हो ताकि आग लगी की घटना में तुरंत काबू पाया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।